देखेंगे मोशंस का 3 इक्वेशन जो है उसके देखेंगे। पहला हमारे पास है v इक्वल्स टू u प्लस at, दूसरा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। इसका डेरिवेशन एक बार देख लेते हैं। पहला हमारे पास है v इक्वल्स टू u प्लस at। v इक्वल्स टू u प्लस at के लिए हमको इसको अगर डेरिवेट कर लेंगे तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा जो कि एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला आता है। जैसे कि a इक्वल्स टू क्या है v माइनस u बाई t। तो इस तरफ क्या करेंगे t से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरफ भी क्या करेंगे हम t से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे t से हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे t से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ t से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा at और जब यहाँ करेंगे तो ये t से t कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास t से t कैंसिल होगा तो यहाँ पे v माइनस u बचेगा। अब इसको अरेंज करना है तो अरेंज करने के लिए आप कर सकते हैं at जैसे एज इट इज, ये v को उधर लेके जाएंगे तो सॉरी ये u को उधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास u और ये v हो गया। ये पहला इक्वेशन हमारे पास मोशंस के प्रूफ हो गए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशंस का डेरिवेशन देखेंगे अभी। चलिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, भी हमारे पास फार्मूला आता है, इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम s लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है हमारे पास, ये फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला वो पुट करेंगे। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है u प्लस v बटे 2, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद ये जो टाइम है इस टाइम को हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ x सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये v की जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट कर किया जाएगा। v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा क्योंकि यहाँ जो v है v इक्वल टू u प्लस 80, इस वैल्यू को क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे u का u और v इक्वल्स टू जो वैल्यू है इस वैल्यू को डालेगा u प्लस 80, ठीक है। और बटे में ये 2 है, बाई में ये 2 डालेंगे। फिर ब्रैकेट जो है ब्रैकेट का यूज करेंगे, t लिखेंगे, इसको तो जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा तो s इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएंगे s इक्वल्स टू u है तो 2u प्लस 80 एंड ब्रैकेट में हम फिर से यहाँ पर t लिखेंगे और बाई में लिखेंगे 2। चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ s है, s की वैल्यू लिखी जाएगी। यहाँ पे 2u है ना, t को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u और t हो जाएगा 2ut प्लस हाफ, यहाँ पर 80 लिखा ना तो a का स्क्वायर हो जाएगा, यानी t को क्या किया, t को पहले इससे मल्टीप्लाई किया गया है फिर t को इससे मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ पर 2ut हो जाएगा और t स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या होगा, नीचे में 2 है तो एज इट इज। अब 2 का जो ये है इसको करेंगे सेपरेट करेंगे, जैसे कि ये 2 है तो हम क्या करेंगे इसके सामने और फिर ये 2 नीचे भी लिखेंगे सेपरेट करके। उसके बाद फिर a t लिखा हुआ है स्क्वायर तो 80 स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर फिर से 2 लिखेंगे, यानी हम क्या किए दोनों वैल्यू में जो 2 है उसको सेपरेट कर दिए। उसके बाद यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो s इक्वल्स टू क्या बचेगा ut और यहाँ पर क्या बचेगा, आगे में कुछ नहीं दिया 1 मानेंगे, यहाँ पे 1 मान के यहाँ पे नीचे में लिखेंगे at स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लीजिए ये वैल्यू हमारे पास प्रूफ हो गई s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस के लिए हमारे पास फार्मूला जो दिया हुआ है, इस फार्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहला फार्मूला आप देख सकते हैं कि v इक्वल्स टू u प्लस 80 जो फर्स्ट इक्वेशन था उसी को सब्स्टिट्यूट करके t की वैल्यू अलग से निकाल दी v माइनस u बटे a। और इसका डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास फार्मूला दिया हुआ था, इससे पीछे भी हमने यूज किया v s इक्वल्स टू u प्लस v बटे 2 इंटू t, ये फार्मूला है तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर s इक्वल्स टू जो फार्मूला है उसको यूज करेंगे, s इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी। अब यहाँ पर s इक्वल्स टू u जैसे एज इट इज रह जाएगा और v जैसे एज इट इज रह जाएगा बाई में 2 हो जाएगा और इंटू जो यहाँ पर जो t जो दिया है t की वैल्यू हमने निकाली है, ये देखिए ये t की वैल्यू जो दिया हुआ है सब्स्टिट्यूट करके निकाला हमने, तो t की वैल्यू क्या है v माइनस जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बाई में a दिया हुआ है तो बाई में a लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप वैल्यू को देखिए सही से, तो ये वैल्यू a प्लस बी और a माइनस बी हो रहा है। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं b प्लस यू बाई में 2, ये भी इस तरीके से अरेंज करके लिख सकते हैं। आप a प्लस बी और a माइनस बी देख सकते हैं कि यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी वैल्यू दिया हुआ है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास s इक्वल्स टू हो जाए, तो ये जो फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर मतलब v स्क्वायर बाय में 2 और a तो 2a हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए s जैसे दिया हुआ है यहाँ पर इस तरफ और इस तरफ,
इस तरफ क्या करेंगे 2a से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरफ भी क्या करेंगे 2a से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। जब दोनों तरफ 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी फाइनली निकल के 2a और s हो जाएगा। यहाँ 2a और s हो गया। अब यहाँ पर ये जैसे 2a है 2a कैंसिल हो जाएगा, क्या निकलेगा हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इसको अरेंज करना है, जैसे कि उस तरीके से फॉर्म में अरेंज करना है। उसके बाद u स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे प्लस u स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा v स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और इसी को और फाइनली आप अरेंज करके लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as था। इस तरीके से आप अरेंज करके भी लिख सकते हैं। तो अरेंज करके लिखेंगे तो ये फाइनली आंसर आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चंस के तीन इक्वेशंस के डेरिवेशन को हमने देख लिया। इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे नॉमरिकल्स हैं जिसपे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट होता है वो क्वेश्चंस लगाने में। तो नॉमरिकल जो मेन नॉमरिकल्स होता है एनसीईआरटी बेस्ड नॉमरिकल, उस नॉमरिकल पर हम क्वेश्चंस लगाएंगे और इसके लिए भी हमारा वीडियो जो आएगा इसके ऊपर आएगा। तो आप कंटिन्यू रहें हमारे चैनल पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो कर लें।